आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारी। गुलबर्गा में साहित्य सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। कल यानी 5 फरवरी को गुलबर्गा में 85वां कन्नड़ साहित्य सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कटआउट, बैनर, लाइटिंग और झंडों से गुलबर्गा का यूनिवर्सिटी मैदान सजाया गया है। इस सम्मेलन के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर एच.एस. वेंकटेश मूर्ति। आज सुबह विधान एक्सप्रेस ट्रेन से गुलबर्गा पहुंचे तो सरकारी अधिकारियों ने इनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। कुल 193 कमर्शियल और 415 किताबों की दुकानें लगाई गई हैं। कुल 22,250 लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। खास मेहमानों को ब्रीफकेस सहित नोटबुक का किट दिया जाएगा। कुल 4 लाख लोगों के लिए खाने के इंतजाम किए के चलते 200 से ज्यादा खाने के काउंटर्स बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम में 1300 से ज्यादा वॉलंटियर अपना सहयोग दे रहे हैं। कोप्पड़, गदग, रायचूर, चिकमंगलूर, धारवाड़, गदग, चामराजनगर, शिवमोगा, हासन, चित्रदुर्ग, दावनगिरी, बागलकोट, मंडिया और उडुपी जिले से कुल 60 से ज्यादा कलाकार कल सुबह निकाले जाने वाले जुलूस में हिस्सा लेकर अपनी कला दिखाएंगे। शहर के 60 लॉज, 15 कल्याण मंडप, 5 सरकारी और दूसरे विद्या संस्थाएं और यूनिवर्सिटी गेस्ट रूम्स में मेहमानों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। 5 फरवरी से 7 फरवरी तक सभी स्कूल कॉलेजों को छुट्टियां दी गई हैं। सम्मेलन को पहुंचने के लिए उचित बसों की व्यवस्था की गई है। इसकी जानकारी दी जिलाधिकारी शरद ने। अमित शाह की चेतावनी के बाद खामोश हुए बीजेपी विधायक। मंत्री बनने के लिए तू मैं कर रहे बीजेपी विधायक अब बीजेपी वरिष्ठ अमित शाह के चेतावनी के बाद ठंडे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिससे सीएम येदियुरप्पा का काम आसान बनता दिखाई दे रहा है। कल जैसे ही सीपी योगेश्वर को गृह मंत्री बनाने की जानकारी मिली तो मूल बीजेपी विधायकों में बगावत की लहर उठी थी। कई विधायकों ने मनमाने बयान दिया। विधायक राजू गौड़ा के नेतृत्व में 12 विधायक आज मीटिंग करने वाले थे। स्पीकर से मिलने की भी वो बात कर रहे थे, मगर जैसे ही बीजेपी वरिष्ठ अमित शाह का फोन आया कि ऐसे करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो ये सभी विधायक ठंडे पड़ गए हैं। मगर फिर भी आज शिरपुर विधायक राजू गौड़ा और रेणुकाचार्य के नेतृत्व कुल 12 विधायकों ने मीटिंग की। अब मूल बीजेपी विधायक भी बगावत करने के आसार नजर आ रहे हैं। सांसद आनंद कुमार हेगड़े को शो कॉज नोटिस। पिछले दिनों अपने भाषण में बीजेपी के सांसद आनंद कुमार हेगड़े ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को देश के आजादी के लिए नाटक करने वाले कहा था, जिसके चलते विरोध पक्ष ने इनके खिलाफ कल मोर्चा खोलकर माफी मांगने का आग्रह किया। उधर दिल्ली चुनाव में भी इस बयान को लेकर आम आदमी पक्ष जनता में जा रही है। इन सब बातों को देखते हुए बीजेपी वरिष्ठ सांसद आनंद कुमार से खफा दिखाई दे रहे हैं। अब इस मामले को लेकर बीजेपी वरिष्ठों ने सांसद को नोटिस जारी किया है। इस बात की जानकारी देते हुए बीजेपी के राज्य अध्यक्ष नीलिन कुमार कटील ने मीडिया से कहा कि गांधी जी के बारे में सांसद की जो भी राय है, हम इस बयान की मजम्मत करते हैं। हम राष्ट्रपिता गांधी जी की इज्जत करते हैं और इनकी विचारधारा में हम पूरा विश्वास है। पक्ष ने सांसद के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किए करके जवाब मांगा है। आज की बीजेपी संसदीय सभा के लिए भी इनका बहिष्कार किया गया है। मैं भी आज उनसे मिलकर इस बयान के बारे में चर्चा करूंगा। उम्मीद है कि वो अपने इस बयान पर माफी मांगेंगे, कहा नीलिन कुमार कटील ने। इस बयान को लेकर दिल्ली लोकसभा में पार्टी पक्षों ने संसद के खिलाफ मोर्चा खोला है। अब बताया जा रहा है कि राज्य अध्यक्ष के कहने पर भी सांसद
आनंद कुमार ने माफी मांगने से इनकार किया है। कोरोना वायरस का आतंक जारी, हुबली में सेपरेट वार्ड की व्यवस्था। पिछले 20-25 दिन से चाइना में कोरोना वायरस की बीमारी के चलते 400 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हो गई है। इसको देखते हुए बेंगलुरु में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। 18 जनवरी को चाइना से हुबली आए संदीप नामक व्यक्ति को पिछले 2 दिन से खांसी, चक्कर और बुखार के चलते हुबली के किम्स हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। यहाँ इनके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था करके डॉक्टर इनका ख्याल रख रहे हैं। इनके ब्लड सैंपल को पूना के लैब में जांच के लिए भेजा गया है। आज रिपोर्ट आएंगी तो पता चलेगा कि क्या ये कोरोना वायरस का शिकार है या नहीं। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इस बीमारी को फैलने से बचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, कह रहे हैं किम्स के डॉक्टर। महिला के अकाउंट में 30 करोड़ रुपए जमा, किसने जमाए रुपए, जांच जारी। रामनगर जिला चन्नपट्टन शहर के एक महिला के अकाउंट में 30 करोड़ रुपए जमा किए गए। दिसंबर के महीने में यहां की बीडी कॉलोनी निवासी रिहाना बानू के एसबीआई बैंक अकाउंट में रुपए जमा होने की जानकारी देकर बैंक अधिकारी ने इन्हें बताया कि आधार कार्ड लिंक किया जाए। 9 जनवरी को रिहाना बानू ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। रिहाना बानू कहती हैं कि इन्होंने फ्लिपकार्ट से साड़ी खरीदी थी तो फोन आया था कि आपको इनाम मिला है, अकाउंट नंबर दीजिए। तब इन्होंने कॉल करने वाले अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट नंबर दिया था। बताया जा रहा है कि शायद कोई इनके अकाउंट का गैर इस्तेमाल कर रहा है। अब आखिर मामला क्या है, पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। टूर पर आए व्यक्ति की मौत, गुलबर्गा और बीदर टूर के लिए पहुंचे व्यक्ति की कल रात बसवा कल्याण के यात्री निवास में मौत हुई है। मृतक की पहचान 64 साल मैसूर नगर के टीआरपुर निवासी AK शिवराज के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि रात में बाथरूम गए थे, वहीं गिर गए। हार्ट अटैक होने की शंका जताई जा रही है। मौके पर PSI सुनील कुमार पहुंचे और लाश को सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक बी नारायण राव हॉस्पिटल पहुंचकर खबर लेते हुए लाश को भेजने के लिए 10,000 रुपए दिए। बताया जा रहा है कि मृतक मैसूर जिले कोलगेल तालुके के पूर्व विधायक प्रेमल नागप्पा के रिश्तेदार हैं। मां का कत्ल करके बेटी फरार, ये घटना बेंगलुरु के आरपुरम के अक्षय नगर में 2 फरवरी को घटी है। बताया जा रहा है कि 33 साल अमृता जो प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसने सोई हुई अपनी मां निर्मला पर चाकू से हमला किया और भाई हरीश को भी मारने की कोशिश करके फरार हुई। कहा जा रहा है कि ये किसी से प्रेम करती थी। मां और भाई इसका विरोध कर रहे थे कि आरपुरम पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर आतंकित होने की जरूरत नहीं, श्रीरामुलु। अपनी बेटी की विवाह का न्योता देने मैसूर के पैलेस पहुंचे आरोग्य मंत्री बी श्रीरामुलु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चाइना में इस बीमारी से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। केरला में 3 लोगों को असर हुआ है। कर्नाटका में कुल 44 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 29 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी लोगों की अभी रिपोर्ट नहीं आई। इस बीमारी से लड़ने और बचाव के लिए राज्य की सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल वार्ड खोले गए हैं। इस बीमारी से आतंकित होने की जरूरत नहीं है, कहा आरोग्य मंत्री ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।